कल दिनांक 12 तारीख को एक अनजान नंबर से कॉल आया, जो कि मेरे नंबर पर आया था फोन। तो 4 बार फोन आया। इसके बाद हम नहीं उठाए, तो मेरे साथ जो हमारे भाई रहते हैं छोटा अशोक भारती, उसके नंबर पर फोन आया। इसके बाद जो है उठाने के बाद लगातार भदा भदा बात बोलने लगा। तो फिर हमको फोन दिया कि देखो कौन फोन किया है, ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो जब हम फोन उठाए तो हम बोले कि कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं। तो उधर से जो है कि बोल रहा था, इधर से हम जो बोल रहे थे तो उसका जवाब ही नहीं दे रहा था। सीधा कह रहा था कि विदेश मंडल जेल में है, इसका बेटा भी जेल में है, और जो है कि कभी भी घर घुस के मार देंगे, पैसा का बात कर रहा था। और जो है कि हम बोल रहे थे कि कौन बोल रहे हैं बताइए, तो कुछ नहीं बोल रहा था। खाली उधर से 3-4 आदमी का आवाज आ रहा था और थिरनट जो है कि थिरनट का बात कर रहा था कि मेरे पास कट्टा है, तो मेरे पास पिस्टल है, और 3-4 आदमी का सुनाई दे रहा था। लेकिन इधर से बार बार पूछ रहे थे कि कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं। उधर से जो है कि खाली बस उधर से बोलते रह गया। तो हम फिर जो है कि फोन जब कट हुआ, समय था उस समय 10:02 पर आया था कॉल। तो हमने जो थाना प्रभारी अकबरपुर जो है, वहां भी हमने फोन करके सूचना दिए कैसे से हमको फोन आया। तो बोला कि आप पटना में है, तो पटना में ही जोन थाना पड़ता है वहाँ एक एप्लीकेशन दे दीजिए। इसके बाद धमदाहा डीएसपी साहब से भी बात किए, तो उन्होंने भी कहा कि वहाँ एप्लीकेशन एगो मैडम दे दीजिए। तो हमने फुलवारी थाना में एक एप्लीकेशन दे दिए हैं। यहाँ पर आप जो है कि देखते हैं कि क्या कार्रवाई होता है, क्योंकि मन में डर सा बना रहता है कि एक जो है कि घर में भी एक डकैती हुआ हाल फिलहाल, और जो है कि घर में हम लोग 2 ही परिवार हैं, एक बेटी है एक हम है, और क्षेत्र में दौरा करते हैं। हम एसपी साहब से आग्रह भी किए थे, विनती भी किए थे कि हमारा हाउस गार्ड रहने दीजिए, बॉडीगार्ड भी रहने दीजिए, क्योंकि मेरे घर में बार बार घटना हो रही है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा 18 साल का बेटा भी का मर्डर हुआ 2018 में, मेरा सास ससुर का भी मर्डर हुआ, लगातार घटना होते रहा मेरे घर में। तो डर सा बना रहता है। लेकिन फिर भी क्षेत्र में जनता का बीच जाना है, जनता का सेवा करना है, तो हर समय जनता का बीच हम रहते हैं। कभी 12 बजे रात में घर लौटते हैं, कभी 1 बजे लौटते हैं घर में, सुबह निकलते हैं। तो जनता का सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। पार्टी के काम से पटना आए थे, तो इस तरह का कॉल आया, इस तरह से धमकाया गया। तो इस तरह का जो है कि उधर से बोल रहा था, लेकिन इधर से हम जब पूछते थे तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। इसलिए हम जो है कि हम आग्रह करेंगे एसपी साहब से भी, डीआईजी साहब से भी, कि जो भी है इस पर कानून कार्रवाई करके उसको तुरंत जो है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम यही आग्रह करेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि मेरे साथ एक बार नहीं कई बार इस तरह का घटना हुई है। एक बार और इस तरह से गाली गलौज धमकी दिया गया था, तो राजस्थान से पकड़ के लाया गया था, जो कि सचिवालय पटना में हम एफआईआर किए थे उस समय, तो राजस्थान से पकड़ के लाया था। तो इस तरह से बार बार घटना मेरे साथ होता है, फोन करके धमकी देना, गाली गलौज करना, तो इस तरह से बराबर हो रहा है। इस पर जो है कि हम आग्रह करेंगे कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए।